आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सोमवार की शाम को भंगूर के करीब नेशनल हाईवे पर हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत और 5 हुए घायल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता, पोषण, किसानों, मजदूरों एवं राज्य के बहादुर सैनिकों के लिए नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा। कर्नाटक में सांप्रदायिक झड़प के बीच शिवमोगा में चाकू से हमला करने के आरोप में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। शिक्षा को फ्री भी कहना बंद करें, रेवड़ी पॉलिटिक्स पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अब नाक से दी जाएगी कोरोना की बूस्टर डोज, भारत बायोटेक की वैक्सीन का तीसरा ट्रायल भी सफल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ी दुर्घटना, आईटीबीपी की बस का एक्सीडेंट, बस में सवार थे 39 जवान। अब समाचार विस्तार से। सोमवार की शाम 5 बजे भंगूर के करीब नेशनल हाईवे पर एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि और 5 लोग घायल हैं। मरने वालों में 15 वर्षीय प्रिया, 30 वर्षीय अनीता, 2 वर्षीय महक, 35 वर्षीय जगदीश ड्राइवर और गिरिधर नाम का एक 42 वर्षीय हेड कांस्टेबल भी शामिल है। कार में हैदराबाद के बेगमपेट के एक ही परिवार के 10 लोग सवार थे। वो गुलबर्गा के करीब स्थित गणकापुर की दत्तात्रेय स्वामी मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे थे। घायलों में गीता, रजिता, प्रभावती, शालिनी और हर्षवर्धन नामी लोग शामिल हैं। उन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनकी हालत गंभीर है। घटना इतनी दर्दनाक थी कि देखने वालों के होश उड़ गए। मन्नारकेली पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज किया गया है। मरने वालों का रात को बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। इस घटना की सूचना मिलने पर केपी न्यूज़ के संवाददाता असलम खान रात को ब्रिम्स अस्पताल पहुंचे और जानकारी प्राप्त की। मृत्यु परिवार के एक व्यक्ति बालकृष्णा ने केपी न्यूज़ को इस संबंध में बताया। केपी न्यूज़ के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। इमदाद नोबल सिटीजन वेलफेयर ट्रस्ट बेंगलुरु की ओर से पिल्लन्ना गार्डन में स्वतंत्रता समारोह मनाया गया। इस अवसर पर गरीब लोगों में 250 राशन किट्स वितरण किए गए। इस अवसर पर नौशाद आलम इमाम साहब, मुनीर अहमद, मोहम्मद नसीर बाबू, नयाज, हिदायत खान, समीउल्लाह खान के अलावा दूसरे उपस्थित थे। बेंगलुरु से केपी न्यूज़ के संवाददाता सैयद सुल्तान पाशा की रिपोर्ट। गेस्ट आए थे यहाँ पर और इसी तरह देख सकते हैं यहाँ पर राशन किट भी किया जा रहा है। आप सीधे देख सकते हैं आज जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, इसके बारे में तफसीली प्रोग्राम थोड़ा बताइए। आज अल-इमदाद नोबल सिटीजन वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से आज ये 15 अगस्त के मौके पर है, जिस दिन आज से 75 साल पहले हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के मौके पर है, इस आज़ादी के मौके पर जश्न आज़ादी के तिरंगा भी लहराया गया। इसके बाद ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड अल-इमदाद नोबल सिटीजन ट्रस्ट है। ये बेहतरीन काम ये कर रहे हैं कि माशाल्लाह ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं, हमारा इलाका पहले से वो सिलम इलाका कहलाया जाता है, यहाँ बहुत ज़रूरतमंद हैं। आप जितना भी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनाब मौलाना नौशाद आलम साहब, सदर मस्जिद अशरफिया शामपुर रोड, अपना कीमती वक्त देकर शिरकत करें, इनका गहरे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और जनाब हमारे अब्दुल रहीम साहब अपना कीमती वक्त देकर, इस्लामी जमात के ज़िम्मेदार, अपना कीमती वक्त देकर एक फ़ोन करने से इंशाल्लाह हमारी इस फ़ोन के इलाज रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत करें, उनका भी मैं गहरे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। और हमारे जनाब अब्दुल हमीद साहब हैं, उन भी अपना कीमती वक्त देकर इस मजलिस में शिरकत करें, उनका भी मैं गहरे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी साथियाँ हैं
बैठ कर रही हैं और जनाब हमारे हिदायत आने की दावत दी। मैं अल्लाह ताला से भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके जो खिदमात हैं अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल करे। और मैं ये ट्रस्ट से गुजारिश भी करता हूँ कि ट्रस्ट के अहबाब हमारे इस मोहल्ले में बच्चों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें ताकि बच्चे तालीम से आरास्ता हों। तालीम एक ऐसी बुनियादी ज़रूरत है जिसकी तरफ तवज्जो देना और बच्चों को तालीम की तरफ तवज्जो देना हमारा अपना। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता, पोषण, किसानों, मजदूरों एवं राज्य के बहादुर सैनिकों की भलाई के लिए नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की। बेंगलुरु में मानेक शॉ परेड मैदान पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार कम से कम $1 ट्रिलियन का योगदान करेगी। इसके लिए राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से 100% शौचालय सुविधा मुहैया कराई जाएगी। किसानों के बच्चों के लिए शुरू की गई रैयत विद्या निधि योजना का लाभ अब भूमिहीन खेतीहर मजदूरों के बच्चों को भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करते हैं। यदि राज्य का कोई सैनिक ड्यूटी पर शहीद होता है तो उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी ताकि उसके पूरे परिवार को सुरक्षा मिले। इसके अलावा परिजनों को बिना किसी देरी के 25 लाख रुपए की सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। विनायक दामोदर सावरकर के बैनर पर उपजे सांप्रदायिक तनाव के बीच कर्नाटक के शिवमोगा में एक व्यक्ति को कथित रूप से चाकू मारने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें हिरासत में लेने के लिए पुलिस की कार्रवाई के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। जिला पुलिस प्रमुख BM लक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि किसी भी तरह की भगदड़ को रोकने के लिए भारी बल तैनात है और अगले 48 घंटों तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। क्षेत्र के स्कूलों को अगले 2 दिन तक बंद रखने को कहा गया है। रिपोर्टों के अनुसार एक समूह द्वारा कथित तौर पर सावरकर का एक पोस्टर हटाने और टीपू सुल्तान का एक पोस्टर लगाने के बाद इलाके में सांप्रदायिक झड़प हो गई। शिवमोगा में हिंसा सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष के बीच राज्य भाजपा सरकार द्वारा जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाने और हर घर तिरंगा अभियान के विज्ञापन में सावरकर को शामिल करने पर वाकयुद्ध शुरू हो गया। सत्तारूढ़ भाजपा ने कहा कि ये सोच समझ कर लिया गया फैसला है। भाजपा प्रवक्ता रवि कुमार ने कहा, नेहरू की वजह से भारत टूटा, इसलिए अखबार में उनकी तस्वीर को हटा दिया गया है। हैदराबाद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक समारोह को संबोधित करते हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई। शहर के कापरा क्षेत्र के लक्ष्मी विला में सोमवार को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर एक भाषण के दौरान सुरेश नाम के 56 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। सुरेश एक माइक्रोफोन के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस समारोह के प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे जब उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे गिर गए, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। बहुत जल्द अब इंजेक्शन की जगह नाक के रास्ते कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने इसके लिए तीसरे चरण और बूस्टर डोज का ट्रायल भी पूरा कर लिया है। बहुत जल्द ही सरकार की तरफ से इसकी मंजूरी मिलने की संभावना है। यानी अब अगर किसी को कोरोना का बूस्टर डोज लगाना है तो इसे इंजेक्शन नहीं बल्कि नाक के रास्ते नेज़ल ड्रॉप के माध्यम से ही उसे बूस्टर डोज दे दिया जाएगा। भारत बायोटेक ने अपने बयान में कहा है कि कोरोना की 2 शुरुआत खुराक और बूस्टर खुराक के लिए BBV154 का 2 अलग अलग क्लिनिकल परीक्षण किया गया जो पूरी तरह सुरक्षित पाया गया। जिन लोगों को कोरोना की 2 शुरुआती खुराक लग गई हैं उन्हें बूस्टर खुराक की ज़रूरत पड़ती है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BBB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097।
घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि मैं जीते जी भारत को नंबर 1 देश देखना चाहता हूं। भारत अमीर देश तब बनेगा जब भारत के लोग अमीर होंगे। मैं हर गरीब को अमीर बनाना चाहता हूं। केंद्र सरकार हमारी सर्विस इस्तेमाल करें। हम देश के स्कूल ठीक करें, शिक्षा को फ्री भी कहना बंद करें। दिल्ली के सीएम ने आगे कहा कि कुछ सरकारें जानबूझकर सरकारी स्कूल और अस्पताल का कबाड़ा कर रही हैं ताकि प्राइवेट अस्पताल को बढ़ावा मिले। सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। दिल्ली में हो सकता है तो देश में भी हो सकता है। इंग्लैंड में सबका इलाज मुफ्त है। 5 साल में सब हो सकता है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं, लेकिन फ्री भी कहना बंद करें। जम्मू एवं कश्मीर के शोपियान में एक बार फिर से कश्मीरी हिंदू की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीर पुलिस ने घटना के बारे में बताया कि शोपियान में एक सेब के बाग में आतंकवादियों द्वारा की गई गोलाबारी में एक नागरिक की मौत हो गई, वहीं उसका भाई घायल हो गया। पुलिस ने कहा कि जिन पर हमले हुए वो दोनों हिंदू हैं। कश्मीर पुलिस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया। आतंकवादियों ने शोपियां के चोटीपोरा इलाके में एक सेब के बाग में आम नागरिकों पर गोलियां चलाईं। फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। दोनों अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकी ने जिन भाइयों को निशाना बनाया उनमें एक की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है, वहीं दूसरे का नाम पिंटू है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के फिरिसलान में आज मंगलवार को आईटीबीपी का एक वाहन पलट गया। इस दुर्घटना में आईटीबीपी के कई जवानों के घायल होने की आशंका है। ये जवान अमरनाथ यात्रा के लिए इलाके में तैनात किए गए थे। यात्रा समाप्त होने के बाद इन्हें रिलोकेट किया जा रहा था। वाहन दुर्घटना के संबंध में आईटीबीपी ने एक बयान में कहा कि 39 कर्मियों को ले जा रही एक सिविल बस ब्रेक फेल होने के बाद सड़क से फिसलकर नदी के किनारे गिर गई। इस बस में सवार जवान चंदनवाड़ी से पहलगाम की ओर जा रहे थे। देश भर में लोगों ने अपने अपने अंदाज में स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव मनाया। वहीं एक कलाकार का वीडियो सामने आया है जिसने हर घर तिरंगा अभियान को अपनी बनाई पेंटिंग में बखूबी दिखाने की कोशिश की है। इस कलाकार की बनाई ये तस्वीर बेहद खूबसूरत नज़र आ रही है। तस्वीर के साथ ही इस कलाकार में भी कुछ खासियत है। ये पेंटिंग हाथ से नहीं बल्कि पैर से बनाई गई है। ट्विटर पर शेयर हुए इस वीडियो में आप इस अनोखे कलाकार की अनोखी कलाकारी देख सकते हैं। वीडियो में एक दिव्यांग कलाकार नज़र आ रहा है जो लेटकर किसी तरह अपने पैरों से माँ भारती की इस तस्वीर को बना रहा है। तस्वीर में माँ भारती अपने हाथों में तिरंगा थामे खड़ी हैं और पूरे देश में सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा है। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में केवल 2 कोविड के मामलों ने हड़कंप मचा दिया है। लोगों की भीड़ को आइकिया स्टोर की इमारत के बाहर भागते देखा गया। ये लोग चीन के सख्त कोरोना वायरस नियमों के लॉकडाउन से बचना चाह रहे थे। देश की 0 कोविड रणनीति में सख्त लॉकडाउन और क्वारंटीन भी है। कई बार केवल गिनती के मामलों के कारण पूरे शहर को लॉकडाउन में बांध दिया जाता है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियो को AFP ने वेरीफाई किया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। सोमवार की शाम को भंगूर के करीब नेशनल हाईवे पर हुई एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना।
जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत और 5 हुए घायल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता, पोषण, किसानों, मजदूरों एवं राज्य के बहादुर सैनिकों के लिए नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा। कर्नाटक में सांप्रदायिक झड़प के बीच शिवमोगा में चाकू से हमला करने के आरोप में 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। शिक्षा को फ्री भी कहना बंद करें, रेवड़ी पॉलिटिक्स पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। अब नाक से दी जाएगी कोरोना की बूस्टर डोज, भारत बायोटेक की वैक्सीन का तीसरा ट्रायल भी सफल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ी दुर्घटना, आईटीबीपी की बस का एक्सीडेंट, बस में सवार थे 39 जवान। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।